आज मैं आप सबके लिए इंस्टाग्राम का पॉपुलर एंड मोस्ट वायरल नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। पूरा डिटेल्स में मैं बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए कि ये डिज़ाइन आप डिटेल्स में बताइए। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आज मैं आप सबके लिए यही नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको ये आइडिया पसंद आएगा। बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन है ये। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने इस तरह से फ्यूजिंग पेपर को डबल फोल्ड करके रख लिया है और मैं सबसे पहले टॉप में 3 इंच पे इस तरह से मार्क करूँगी फोल्ड करने के बाद। और इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लंबाई 7 इंच रख रही हूँ। आप 7.5 6 इंच रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इधर से भी 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक प्यारा सा बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से दोनों तरफ लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद नीचे से मैं एक 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ पे नेक का डिज़ाइन का ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं इस तरह से नेक डिज़ाइन स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, तो इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया बहुत अच्छे से। अब इसकी कटिंग भी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, तो इस तरह से पहले मार्जिन वाले हिस्से को कट कर लेंगे यहाँ पे, और ये भी हम कट कर लेंगे। हमारा जो नेक का पैटर्न है बिल्कुल उस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारा स्वीट नेक डिज़ाइन कट के तैयार हो गया इस तरह से। अब इसको लाइनिंग पे रखेंगे और आयरन की मदद से चिपका लेंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है, तो इसको इस पर रखने के बाद चिपका लिया था। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट करके हटा लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ मैं, तो इस तरह से कट कर लेंगे आराम आराम से। अब इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे नोचेस लगा लिए थे और फोल्ड कर लिया था, और सेंटर से इस तरह से मैंने मार्किंग भी कर लिया था। अब कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे, उसको सीधी साइड रखेंगे, उसके ऊपर ये नेक डिज़ाइन रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ताकि को कट कर लेते हैं। अब जो हमारा स्वीट नेक डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें स्टिच लगा लेनी है। बिल्कुल किनारी में हमें फ्यूजिंग पेपर की लगानी है। तो इस तरह से शेप के अकॉर्डिंग हमें स्टिच लगानी है, टॉप स्टिच। तो यहाँ पे इस तरह से घुमाते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो हमारा जो नेक है वो अटैच हो चुका है हमारे फैब्रिक से। तो इस तरह से कच्ची पक्की सिलाई कर लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है हमारे सेंटर में उसको कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं 1 पैर का मार्जिन रख रही हूँ, बाकी सारे को कट करके हटा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कट कर लिया। अब छोटे छोटे नोचेस भी लगा लेंगे। आप यहाँ पे राउंड नेक भी रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग नेक का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा यही डिज़ाइन चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्वीट हार्ट नेक पे ही बनाया जाए। तो इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और अंदर वाली जो भी एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको आगे की साइड करेंगे, और बिल्कुल किनारे में इस तरह पट्टी के किनारे में हमें सिलाई लगा लेनी है। हम जब नेक के पट्टी में सिलाई लगाते हैं इस तरह से, तो हमारा जो नेक का डिज़ाइन है बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होता है। तो वहाँ पे आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, ऊपर से भी हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको अंदर के साथ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर एक फाइनल सिलाई लगा देंगे अंदर की साइड। तो पट्टी के बिल्कुल किनारे में हमें एक यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा पट्टी जो है अटैच हो चुका है और हमारा जो स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। इसका फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें लेस को अटैच करना है। मैंने ये लेस लिया है जो बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है, वही लेस मैंने भी मंगवाया था। तो इसको इस तरह से सेट करेंगे। सेट करने के बाद जो है लेस को कट कर लेंगे। कट कर लेने से हमारा जो लेस है बहुत अच्छे से अटैच हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसको अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से रखते हुए अटैच करना है हमें। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऐसे ये बनता है। तो इस तरह से रखेंगे, और मैंने यहाँ पे धागा का जो कलर है ऊपर वाले उसका कलर भी मैंने चेंज कर लिया है। हमारा जो लेस है लाइट गोल्डन कलर का है, तो मैंने थ्रेड भी लाइट गोल्डन कलर का लगा लिया था।
जब आप स्टिच करते हैं तो धागे वगैरह का ये सब चीज़ का ध्यान देना पड़ता है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे मैं एक और डबल सिलाई लगा लूँगी लेस के किनारे में इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है, धागे को कट कर लेते हैं। अब इसको इस तरह से देख सकते कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से 5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। सभी जो हमारा शेप बना हुआ बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क कर लेनी है। तो दोनों तरफ इस तरह से हमें मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है और शेप दे दिया है। अब इधर भी शेप दे देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे इस तरह से शेप देके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी तरफ भी सेम वैसे ही देना है हमें। यहाँ पे भी हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमने जो लाइन ड्रॉ किया है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमें लेस को इस तरह से अटैच करना है। तो इस तरह से किनारे किनारे पे अच्छे से सेट करते हुए हमें लेस को अटैच कर लेना है। यहाँ पे कॉर्नर भी बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे अच्छे से ऐसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद जब कॉर्नर बन जाएगा फिर उसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी होती है। यहाँ पे भी कॉर्नर बना लेंगे। तो हमने बहुत आसानी से कॉर्नर बना लिया है। अब यहाँ पे भी इस तरह से करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पे भी कॉर्नर बना लेंगे अच्छे से और इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो एक लेस अटैच हो चुका है। अब इस तरह से निकालेंगे धागे को और कट कर लेंगे एक्स्ट्रा जो लेस है। अब इसके ऊपर एक और टॉप स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल किनारे में सिलाई लगाई हूँ और हमारा जो बूट है उसको मैंने ऊपर कर लिया है और इस तरह से हमें स्टिच लगा लेनी है। इससे हमारा जो ये है नीडल वो टूटता नहीं है और बहुत ही आसानी से वर्क वाले जो लेस है उसके ऊपर हमारा सिलाई हो जाता है। मैं वर्क वाले ड्रेस पे भी इस तरह ही स्टिच लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने देख सकते हैं आप बूट को हटा रखा है, ऊपर कर रखा है और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। मैं यहाँ पे इस तरह से इसलिए सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारा जो लेस है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैठ जाए, स्टिच हो जाए, इसलिए इस तरह से मैं स्टिच लगा रही हूँ। तो थोड़ा मुश्किल तो होता है लेकिन अच्छे से स्टिच हो जाता है। तो हमारा लेस अटैच हो चुका है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे धागे को कट कर लेते हैं। इस तरह से कट कर लिया हमने। अब यहाँ पे एक और मार्किंग करेंगे। तो लास्ट से मैं मार्क कर रही हूँ 2.5 इंच पे इस तरह से। बिल्कुल जो हमारा किनारा है लेस का पार्ट वहाँ से मैं मार्क कर रही हूँ 2.5 इंच पे। तो पूरे में इस तरह से मार्क कर लेंगे 2.5 इंच पे। इस तरह से कॉर्नर भी बना लेंगे और हर तरफ 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है हमने। इस तरह से मार्क कर लेती हूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें लेस को रखना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देनी है। बिल्कुल किनारी किनारी में हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमें स्टिच लगा लेनी है। कॉर्नर भी बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल पहले के जैसा। तो यहाँ पे भी इस तरह से कॉर्नर बना लेंगे और अच्छे से सेट करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है।
इस साइड भी कॉर्नर बना लिया हमने और इसके ऊपर स्टिच लगा लिया है। बनने के बाद बहुत ही प्यारा ये लुक आया था। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना प्यारा ये लुक आएगा, बन के तैयार होगा। और आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट करें कि आपको ये कैसा लगा। और आप सबके कहने पे ही मैंने ये नेक डिज़ाइन बनाई थी। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर विजिट एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे। थैंक यू।